पांडु का जन्म ऋषि वेदव्यास और अंबिका के पुत्र के रूप में हुआ था। जन्म के समय अंबिका का चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया था, जिससे पांडु का रंग भी पीला था। इसी कारण उनका नाम पांडु पड़ा। पांडु को हस्तिनापुर का राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। उनके नेतृत्व ने हस्तिनापुर को स्थिरता दी। पांडु ने संतानहीनता को लेकर चिंता ने कुंती को ऋषि ध्रुवाजा से मिले वरदान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कुंती ने 3 देवताओं यमराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ, लेकिन इस असामान्य तरीके से ने पांडु के जीवन को और जटिल बना दिया। एक दिन पांडु पर माद्री के प्रति आकर्षक का वश हो गया। माद्री ने उन्हें श्राप की याद दिलाई, लेकिन पांडु अपनी वासना से वो काबू में नहीं रख पाए। जैसे ही उन्होंने माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए, श्राप के कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री ने इस घटना को अपने लिए जिम्मेदार माना और पांडु के साथ अग्नि में आत्मदाह कर दिया। पांडु का जीवन एक दिव्य श्राप के कारण समाप्त हुआ, लेकिन क्या यह उनका कर्म था? महाभारत में कई पात्र श्रापों और पूर्व जन्मों के कर्म से बंधे होते थे। पांडु के मामले में उनका जीवन हमें कर्म, भाग्य और धर्म के जटिल प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन को कर्ण जैसे पात्रों से तुलना की जा सकती है, जिसका जीवन भी श्रापों और कर्मों से प्रेरित थे। पांडु के पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाभारत के प्रमुख योद्धा बने। उनका जीवन पांडु की छवि पर प्रतिबंधित था और उनके द्वारा किए गए चुनाव ने महाभारत की दिशा बदल दी। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों का पालन पोषण किया, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से धर्म और संघर्ष से भर गया। पांडु का जीवन और उनकी मृत्यु महाभारत की उन घटनाओं में से एक है जिसने पांडवों के भविष्य को आकार दिया। उनके जीवन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उनके कर्मों के कारण उनका अंत निश्चित था? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल था? तो मित्रों, पांडु की कहानी महाभारत के सबसे दुखद और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उनका जीवन कई कर्मों, भाग्य और शापों की उलझनों में बंधा था। बचपन से राजा बनने तक और फिर राजपाट त्याग कर वनवास का जीवन अपनाने तक, पांडु का हर कदम उनके जीवन के एक बड़े मोड़ की ओर इशारा करता था। उनकी मृत्यु एक श्राप का परिणाम थी, लेकिन इसे सिर्फ एक त्रासदी कहकर छोड़ देना उचित नहीं था। पांडु ने अपने धर्म का पालन किया, वो अपने राज्य की जिम्मेदारी कुंती और माद्री के साथ निभाई और अपने बेटों के जन्म के लिए एक असाधारण रास्ता चुना, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का नायक बने। पांडु का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्म और धर्म के नियम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पांडु के निर्णय, चाहे वह राजपाट छोड़ने का हो या वनवास अपनाने का, उनके भीतर की धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। उनकी मृत्यु एक श्राप का कारण हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने पांडु पुत्रों को धर्म, साहस और बलिदान का पाठ सिखाया। कुल मिलाकर पांडु का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई राजा हो या आम व्यक्ति, कर्मों का प्रभाव और भाग्य से कोई नहीं बच सकता।